ये आंसू गैस के गोले बराबर छोड़े जा रहे हैं और स्टूडेंटों को भगाने के लिए देखो 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 ये देखो ये देखो टेयर गैस देखो 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 पूरा एक और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब उसको देना ही पड़ेगा। प्रदर्शन जो हो रहा था उसको ये सरकार जो है वो खुद उग्र बनाना चाह रही है। सरकार खुद लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख रही है। जितने भी युवा हैं सब अपने जेब का पैसा लगाकर यहाँ पर आए हैं। आज हम लोगों को सांसद भवन जाने से रोका जा रहा है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फिर सांसद भवन का घेराव करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। बंदों पर लाठी चार्ज कर रहे, बंदों को इतना मारा कि बंदे मैयत की तरह जनाए, अर्थीयों की तरह उसको उठा के लेके जा रहे। क्या सही है क्या? जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्यों बंदों को मार रहे हैं? भारत का लोकतंत्र वेंटिलेटर पे। ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म होगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अपना जबरदस्ती बंद कर दे रहे हैं इसे। बैरिकेडिंग बराबर लगी है, इधर स्टूडेंट पूरा एकदम फैला हुआ है रोडों पर। और ये बारिश तो आप देख ही रहे हैं कितनी भयंकर, मतलब फुहार पड़ रही है। और अंदर जाने से तो मुझे लगता है रोक दिया गया है, लेकिन कब तक? ये स्टूडेंट जो आए हैं मुझे लगता नहीं ये लौट के जाएंगे। देखो बाकी ये मोदी जी और जो भी केंद्र में बैठे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, क्या वो इस्तीफा देने के मूड में है कि नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से मतलब सीट पकड़ के बैठे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि क्या कहिएगा। आज जो स्थिति है, ये जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, स्टूडेंटों ने अपने पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट करे थे, लेकिन बीजेपी सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है। बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। क्यों नीट का पेपर जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई है 90 से ज्यादा पेपर लीक होगी। देश के लिए शर्मसार की बात है भाई। जब ऐसे लोगों को सत्ता नहीं संभाल पा रहे तो एक हिजड़े को बना दो देश का पीएम। चैलेंज करती हूँ, बनाओ ना, तो उससे ज्यादा विकास कर दूंगी। तुम विश्व गुरु कुछ नहीं है, विश्व गुरु के नाम पर धब्बा है विदेशों में। दिल से करती हूँ, पढ़ी लिखी और बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेहनत कराती हूँ। मेरे हजारों बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे है, ठीक है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे अधिकार दिया है कि एक किन्नर भी पढ़ लिख सकती है। आए दिन किसानों के साथ एट्रोसिटी करते हैं, बहन बेटियों के साथ रेप करते हैं। रेप करके आसाराम राम रहीम जैसे दरिंदे खुले घूम रहे हैं। उनको तो ये प्रोटेस्ट, उनको तो ये समर्थन देते हैं, लेकिन किसान ये आज स्टूडेंट अपने हक के लिए निर्दोष मासूम बेटियों पर लाठीचार्ज करी है। पुलिस वालों ने मेल पुलिस वालों ने बेटियों के साथ भी हाथापाई करी है। डूब मरना चाहिए बेटा। तुम्हारी सरकार जैसे नेपाल में सरकार गिर गई, आज भी ऐसा ही दिन आएगा, डूब मरना भी, ठीक है। वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारे तानाशाही का अंत होगा, एक दिन जरूर होगा। ये हिजड़े की हिजड़ा ने बोल दिया, तेरा अंत होगा एक दिन। तेरा जो तुम तानाशाही दिखा रहे हो, भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हो, लोगों के भाइयों बच्चों को मरने पर मजबूर कर रहे हो, ये संविधान से नहीं बच सकते। तुम ध्यान रख लेना, बाबा साहब का अम्बेडकर का कानून से कोई नहीं बच सकता। गलत करोगे गलत भुगतोगे। जाने नहीं दे रहे, रोक दिया गया है। सरकार डर की, स्टूडेंटों से डर की भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये पुलिस उधर रेडी हो रहा है, मतलब मुझे लगता है तैयारी है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और स्टूडेंट इधर हैं और पुलिस ये पूरा इधर लगी हुई है। और पुलिस अच्छी खासी तादाद में बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है इस तरीके से हेलमेट वगैरह लगा लिए और पुलिस ने ये जो बना लिया है, मुझे लगता है कि ये पुलिस तैयारी कर रही है स्टूडेंटों को लाठीचार्ज करने की। और उधर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं क्योंकि लोगों को परेशानी होने लगेगी, स्टूडेंटों को परेशानी होगी, तो ये आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। उधर पुलिस की भीड़ लगी हुई है और इधर ये स्टूडेंट भी पीछे हट जाते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन
का सारा रवैया स्टूडेंट एकदम ये बराबर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले ये बराबर छोड़े जा रहे हैं। और ये आंसू गैस के गोले छोड़ने का मतलब अभी तो शुरुआत हुई है आंसू गैस के गोले छोड़ने की, लेकिन हम अपने यहाँ से गैस छोड़ दी गई है और ये बहुत दिक्कत हो रही है सारे स्टूडेंटों को। और ये यहाँ से गैस के साथ आँखों में एकदम आँखें बहुत बुरी हालत हो रही है। और ये क्योंकि भगाने के लिए आँखों को एक दूसरे को देख नहीं पाए और ये चेहरे पे मिर्च लग गई, मतलब बहुत गंदे तरीके से आँसू गैस छोड़ी गई है। ये आंसू गैस के गोले बराबर छोड़े जा रहे हैं और स्टूडेंटों को भगाने के लिए ये हमारे देश की ये स्थिति है। और हमारे एक इंसान के पीछे, एक धर्मेंद्र प्रधान के पीछे हमारे पूरे देश से हमारी नरेंद्र मोदी सरकार लड़ रही है और आँखों से देखा नहीं जा रहा है। स्टूडेंट सारे के सारे भाग रहे हैं और ये जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ये बहुत सही नहीं है। ये देश में ही, देश के लोगों के साथ ही मतलब ये किया जा रहा है, तो आगे और क्या होगा। ये देश को ऐसे जिस तरीके से ये लोगों ने अपनी आँखें एकदम, आँखों में हालत ख़राब, आँखें जलन हो रही है। और ये आंसू गैस के गोले मतलब किसी ने भी नहीं सोचा कि ये आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, लेकिन एक इंसान को बचाने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए आंसू गैस के गोलों की बराबर छोड़े जा रहे हैं। आँखों में जलन हो रही है। देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो टेयर गैस, देखो देखो ये देखो टेयर गैस, देखो दिल्ली पुलिस, देखो जिस तरीके से आँखों में प्रॉब्लम हो रही है। और ये बंदा मेहनत कर रहा है, ये वहीं के वहीं दबा देता है। ये बंदा, ये देखो ये बंदा दबा देता है, फिर भगाने लगे, पुलिस भगाने लगी। आंसू गैस के बाद भी वो लोग भाग नहीं रहे, फिर भी पुलिस जबरदस्ती भगाने की कोशिश कर रही है और पुलिस मार रही है। ये स्टूडेंट भाग रहे हैं बहुत तेज और ये पूरा एक मैं देश की हर उन माता पिताओं से और उन स्टूडेंट के गार्जियन से कहना चाहूँगा कि मतलब जिस तरीके से हमारे देश के हालात हैं उस तरीके से मतलब ये कॉकरोच जिस तरीके सड़क पर निकले, कॉकरोच का लिए कहिए या ये कहिए कि जो भी जितना भी काम कर रहा है वो मतलब अपने देश के लिए और अपने यूथ के लिए हो रहा है। इधर कहीं न कहीं प्रशासन का इन्हें रोकने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन संसद की तरफ अभी जाने का कोई वो नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है संसद जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन कहीं न कहीं कुछ न कुछ इधर से उधर कर रहा है। और सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि मतलब वो भी हो रहा था, लाठीचार्ज भी हुई काफ़ी बार। और ये क्या कहिएगा भाई? देखिए ये जो भीड़ है, ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, इसमें इस भीड़ का कारण, मुख्य कारण यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, ठीक है। और जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब उसको देना ही पड़ेगा, ये बात ठीक है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, अब मोदी जी का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, वो भी अब होके ही रहेगा। क्योंकि अब जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहा था उसको ये सरकार जो है वो खुद उग्र बनाना चाह रही है। सरकार खुद लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख रही है। जैसे सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया, क्या ये लोकतंत्र है? अब एक बात बताइए, सरकार खुद लोकतंत्र में विश्वास नहीं रख रही, अगर जनता लोकतंत्र में विश्वास न रखे तो क्या होगा? फिर उग्र अगर जनता हो गई तो। इसीलिए सरकार को ये ध्यान में रखना चाहिए और उनको लोकतंत्र में विश्वास रखकर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो अच्छा होगा, ज्यादा इससे बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, हाँ सड़कों पे निकल रहे हैं। हाँ
हाँ हाँ। तो क्या उसके लिए क्या करेंगे? जैसे यहाँ से भटकने तो ये जो सरकार ने चारों तरफ का रास्ता बंद कर रखा है, कहीं से भी आने का रास्ता नहीं छोड़ा है। लोग नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से पैदल आ रहे हैं और सरकार जो चाहती है, सरकार जब भी लोग उसके आगे सामने खड़े होते हैं तो आप देख लीजिए पुलिस को आगे कर देती है। सामने पुलिस की भीड़ है और ये जंतर मंतर से 1 किलोमीटर दूर का रास्ता है, करीब करीब 1 किलोमीटर दूर है हम लोग। तब भी आप भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। यहाँ से लेके जंतर मंतर तक लाखों की भीड़ है और ये देख के सरकार घबरा चुकी है। और ये ऐसा भी सुनने में आया है कि मंच की तरफ लाठीचार्ज हुआ है और अभिजीत भाई को डिटेन कर लिया गया है। अभी उनको डिटेन कर लिया गया है आधे घंटे पहले। आप देख रहे हो कि प्रशासन कैसे डरती है। इसी जंतर मंतर से अन्ना आंदोलन से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां बनी है और आज इसी जंतर मंतर को दबाना चाहते हैं, जंतर मंतर के आंदोलन को दबाना चाहते हैं। क्या ये आंदोलन, आप एक चीज देख लीजिए, क्या ये किसी नेता की बुलाई हुई भीड़ है? यहाँ जो भी पब्लिक आई है सब अपने पैसे लगाकर आई है, चाहे वो किसी राज्य के हों। मैं खुद दिल्ली से आया हूँ लेकिन अपना किराया भाड़ा लगाकर आया हूँ और मैं जानता हूँ कि ये जितने भी युवा हैं सब अपने जेब का पैसा लगाकर यहाँ पर आए हैं। किस तरीके से मेट्रो के लिए कोई मेट्रो के कई सारे स्टेशन सर ये मेट्रो का स्टेशन बंद करना है, ये सरासर तानाशाही है। मान लीजिए 5 लोग प्रोटेस्ट पे आ रहे थे, 25 लोग ऐसे भी होंगे जो अपने काम पे जा रहे हैं, उनको भी तो परेशान किया जा रहा है। आप एक चीज देख लीजिए कि सरकार ऐसी है कि ये डरती है, युवाओं से डरती है। अगर सरकार आज चाहती तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेके युवाओं को शांत कर चुकी होती, लेकिन उन्होंने उल्टा रिएक्शन सोनम वांगचुक सर के संग किया जो सरासर गलत है। सोनम वांगचुक सर ने बहुत अच्छा काम किया है, ये ऐसा हम लोग जानते हैं और वो अभी तक 20 दिन से 21 दिन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आज हम लोगों को सांसद भवन जाने से रोका जा रहा है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल फिर सांसद भवन का घेराव करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अब धर्मेंद्र प्रधान से बात नहीं चलेगी, अब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा जाएगा। क्या कहिएगा? जी मैं तो ये कहूँगा बस कि अगर हम लोग आगे कुछ बढ़ रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि बस देश में थोड़ी तरक्की हो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। कहाँ से आए? हम संगम बिहार से आए जी। तो आने में क्या तकलीफ? आने में काफी तकलीफ हुई, बस के रूट बंद थे, काफी मेट्रो स्टेशन 3 बंद थे। मैं नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन से पैदल चल के आया, करीबन 4 किलोमीटर मेरे को जो है लगभग जंतर मंतर तक। और आगे भी मैंने देखा पुलिस वालों ने काफी जगह बैरिकेड्स लगा रखे थे, तो परेशानी तो काफी ज्यादा हुई है मुझे आने में। मैं ये चाहूंगा कि ऐसा ना करे सरकार, जो भी है हम अगर उन्हें बना सकते हैं तो हम उन्हें हटा भी सकते हैं। हमारे पास सारी अथॉराइज है, हम उन्हें हटाना चाहेंगे। बस यही हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये भीड़ बराबर बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। क्या कहिएगा सर? कहाँ से? दिल्ली से ही हूँ मैं। क्या कहिएगा जो जिस तरीके से जंतर मंतर से आज आप सड़कों पर पहुंच चुके हैं, क्या मेरा कहना यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। पहला क्या ये बताओ, आंसू कैसे गोले फेंक रहे हैं स्टूडेंट पे, लाठी चार्ज कर रही है, जायज है क्या? इतने पब्लिक आई उस बंदे के रिजाइन के लिए, वो बंदा रिजाइन नहीं कर सकता क्या? वो इम्पोर्टेंट है, ये जनता इम्पोर्टेंट नहीं है। वोट मांगने तुम आते हो कि हमें वोट दो, क्यों आते हो? हाथ पकड़ते हो, पैर जोड़ते हो, वोट पा रहे, तुम राजा बन गए क्या? ये बताओ ना, आप खुद बताओ, आप बताओगे। सही बात है, वोट हमसे मांग ले जाते हैं और हमारे दम पे बने हुए। क्या ये युवा पागल है क्या? दिखाओ, पब्लिक दिखाओ दो, ये पब्लिक पागल है क्या? नहीं गलत है क्या? उस एक बंदे के लिए मतलब बंदों, अरे इतने बंदे उस बंदों पर लाठी चार्ज कर रहे, बंदों को इतना मारा कि बंदे मैयत की तरह अर्थियों की तरह उसको उठा के लेके जा रहे। क्या ये सही है क्या? बताओ, ये पुलिस की तानाशाही नहीं है? क्यों जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्यों बंदों को मार रहे हैं? लोकतंत्र वेंटिलेटर पे है आज में वोट, लोकतंत्र आज वेंटिलेटर पे है। ये जो तानाशाह सरकार जो युवाओं के साथ कर रही है, ये सरासर गलत है और आने वाले इलेक्शन में इस सरकार के खिलाफ युवा जवाब देगा इसका। ये जो आंसू गैस के गोले युवाओं के छोड़ने, ये सरकार का जवाब है। इस तरह से ये युवाओं को आंसू गैस के गोले छोड़ के खदेड़ रही है, ये सरकार का जवाब है। ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है, ये आर्टिकल 19(1) है। ये स्थिति आज लोकतंत्र के कर दी है कि भारत का लोकतंत्र वेंटिलेटर पे। आज तानाशाह सरकार इस तरह का युवाओं के साथ जो बर्ताव कर रही है वो सरासर गलत है और
ये तो बताओ गोदी मीडिया क्या संसद की तरफ मतलब जाने के लिए क्या कहा? गोदी मीडिया की स्थिति तो सरकार को पता है। आज पूरे दिन मोदी मोदी कर रही है। जो मोदी ने संसद में भाषण दिया है उस पूरे दिन क्या दिखा रही है कि इसमें पत्थर पथराव कर रहे हैं। कौन पथराव कर रहा है? जाके देखो डंडे पर सारे वहाँ पे सुबह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है युवाओं के साथ, उनके साथ मारपीट कर रही है। एक बच्चा अभी इनके पैर में पड़ा, पूरा घायल पड़ा था। ये मोदी सरकार की लोकतंत्र है। ये स्थिति, ये जवाब देने का, ये सवाल करने का तरीका है। के रोड पे 7 पुलिस वालों ने, वहाँ पे बंदा लेटा हुआ है, बिना बेच के पुलिस वाले उनके नाम प्लेट का गले में लगा है उसके। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में जानबूझ के सिविल बंदे के युवाओं को भड़काते हैं, उन पर लाठीचार्ज करते हैं ताकि ये माहौल बिगड़े और इन युवाओं को साथ यहाँ से खदेड़ा जाए। ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म होगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये स्थिति ज़्यादा ही जटिल हो गई है। कुछ लोगों ने मतलब पुलिस मार रही है, कूट रही है, और लेकिन यूथ बराबर अपना बात रख रहा है और भीड़ बढ़ती जा रही है। इंडिया पाकिस्तान जैसे हालात बन चुके हैं। ये देखिए इंडिया पाकिस्तान जैसे हालात बन चुके हैं। ये लोग अपने बंदे अपना जबरदस्ती बंद कर दे रहे हैं इसे, और वहीं के वहीं और ये हालात बिगड़ चुके हैं। इंडिया जैसे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। अब तक नॉर्मली लोग जा रहा है बराबर। ये देखो सिविल वर्दी में आए हुए हैं और परेशान कर रहे हैं। देखो